रामचरितमानस की कथा अगर आपको याद है, तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, एक ही पिता से उत्पन्न थे, एक ही घर में रहते थे। लेकिन सुग्रीव को राज्य पद प्राप्त हुआ और बाली को भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु की प्राप्ति हुई। बाली के पुत्र अंगद, मतलब एक ही घर में आप देखो कि पिता और पुत्र में कितना फर्क है। पिता को मृत्यु प्राप्त हुई, जबकि अंगद भगवान श्री राम के परम प्रिय बने। ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा इसलिए हुआ कि समस्या समान रूप से आती है। अभी मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं, जो भी ग्रह गोचर चल रहे हैं, 8th हाउस में 3-4 ग्रहों का योग है, सबको बराबर है। परेशानियां सबके सामने आनी है। अभी अगर आपके कर्म ठीक हैं, अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, तो ये परेशानियां आपके लिए कम हो जाएंगी। और जिसके थोड़े से पूर्व जन्म के संस्कार खराब है, प्रारब्ध खराब है, उसके लिए परेशानियां बहुत कठिन हो जाएंगी। 8th हाउस में 4 ग्रहों का मतलब है ऑब्स्टिकल्स, हर एक काम में बाधा आना, ऑफिस में बाधा आना, व्यापार में बाधा आना, स्वास्थ्य में दिक्कतें आना, ये सब चीजें, धन के मामले में प्रॉब्लम्स होना, पैसा अटक जाना। मंगल की नीच दृष्टि धन के स्थान पे है, पैसा अटक भी सकता है। सूर्य जैसा एक ग्रह और देख रहा है, और शुक्र जो धन के कारक है वो 8th हाउस में विराजमान है। कुल मिलाकर के परेशानियां सब तरफ से हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। रावण के राज्य में, लंका में रावण भी था और विभीषण भी था। रावण को मृत्यु प्राप्त हुई, विभीषण को राज्यपद प्राप्त हुआ। आक्रमण तो लंका पे हुआ था ना, भगवान राम ने आक्रमण तो लंका पे किया था, तो सभी राक्षसों का विनाश होना था। लेकिन विभीषण कैसे बच गए? क्योंकि विभीषण का जो कर्म था वो बहुत अच्छा था। प्रतिदिन भगवान श्री राम को याद करना, राम नाम का स्मरण करना, हनुमान जी की सहायता करना, बाद में प्रभु श्री राम की सहायता करना। जब लक्ष्मण जी अचेत थे, तब विभीषण ने रास्ता बताया था कि जो वैद्य हैं सुषैण, उनको बुलाओ, संजीवनी बूटी लेके आओ। तो कुल मिलाकर के कर्म जो है ना वो बड़े प्रधान होते हैं। आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, अपना धर्म छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, गलत रास्ता तो नहीं अपना लेते हैं, लोगों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीजें मिलके छोटा 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 आपका कर्म बनाती है। और इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा आपके साथ हो रहा है, उसके पीछे हो सकता है आपको बुरा लगे, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई संस्कार हमारे साथ है, कोई कर्म हमारे साथ है। 23 फरवरी तक अभी सिचुएशंस ऐसी रहने वाली हैं। 8th हाउस में इतने सारे ग्रहों का एक साथ होना, और केतु 3rd हाउस में, राहु भाग्य स्थान में राहु भी कोई खास अच्छे नहीं होते हैं। 7th हाउस जो लाइफ पार्टनर का है, वहां पे भी शनि की दृष्टि है, ये बिजनेस को भी इफेक्ट करती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी। कुल मिला के सिचुएशंस थोड़ी सी खराब है आपके लिए, लेकिन आपको क्या करना है, ये समय अपने कर्म को बहुत अच्छा रखने का है। अभी देखिए क्या होता है कि ग्रह भी जो है ना, ये दान पुण्य से प्रसन्न हो जाते हैं, ये अच्छे कर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको ग्रह ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। एक घर में वास्तु दोष है, वहां 5 तरह के आदमी रहते हैं, लेकिन आप देख लेना, उन 5 में से हो सकता है 3 बहुत परेशान हो या 4 बहुत परेशान हो, पर एक ऐसा होगा जिसको परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे कोई कारण है। इतने लोग मेरे पास कुंडली दिखवाने आते हैं, जब डेप्थ में मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, इसने बहुत सक्सेस ली है, कुछ भी किया है, तो जब उनसे बात करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो पता चलता है कुछ ना कुछ उसने एक ऐसा नियम बना रखा अपनी लाइफ में। बहुत से लोग प्रतिदिन अन्न का दान करते हैं, बहुत से व्यक्ति हैं प्रतिदिन सुंदरकांड पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीक में एक दिन फ्री में खाना खिलाते हैं लोगों को, कुछ ऐसे हैं जो किसी गुरुद्वारे में सेवा देते हैं। उनकी लाइफ में और चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन वो एक अच्छा कर्म जो है ना, उसने उनको बचा रखा है। तो अभी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी ये खराब समय कभी कभी व्यक्ति पे इसलिए भी आता है कि उसको सही रास्ता दिखा दे। महाभारत में एक कथा है, ऐसा कहा जाता है कि जब कुंती से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान मांगा कि प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कुंती से कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो कुंती ने भगवान से विपत्तियां मांगी। क्यों मांगी? कुंती ने कहा कि जब समस्याएं ज्यादा होंगी मेरे सामने, विपत्तियां ज्यादा होंगी, तो मैं आपको बार बार याद करूंगी, तो हरि स्मरण बना रहेगा। तो देखिए, अभी वही समय है, हरि स्मरण का समय है, मतलब भगवान को याद करने का, अच्छे कर्म करने का टाइम है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलेगा, और जरूर मिलेगा। कम और ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रहों पर, आपकी जन्म पत्री में कैसे ग्रह है, कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, दशा कौन सी चल रही है अभी, आपको अष्टक वर्ग में कौन से ग्रह के पास क्या बल है, लेकिन आपको लाभ जरूर होगा। तो आइए, सबसे पहले मंगल का कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ उच्च राशि में है और आयु बढ़ाते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठ जाए उच्च राशि में, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति का वेल्थ भी क्रिएट करता है, पैसा भी बढ़ाता है।
विशेष जो उपाय करने की आवश्यकता है वो है बुध और शुक्र। बुध आपके चतुर्थेश है, शुक्र आपके पंचमेश है। ये पारिवारिक शांति को, माता के स्वास्थ्य को, एजुकेशन को और संतान से संबंधित सुखों को डिस्टर्ब करते हैं। 8th हाउस में जाने के बाद इनके फल ज़्यादा अच्छे मिलते नहीं है। वैसे भी शुक्र और सूर्य का योग ज्योतिष में खराब होता है। आपको करना क्या है, बुध का सबसे अच्छा उपाय होता है कि प्रतिदिन थोड़े से मूंग रात के समय आप एक कांच के बाउल में भिगो देना और सुबह वो मूंग अपने सिर पे उसार के अपने हाथ से वैसे ही पक्षियों को डाल देना, चिड़िया कबूतर वगैरह को। इससे आपका बुध अनुकूल होगा। एक संकट नाशन गणपति स्तोत्र का अगर आप पाठ कर सकते हो प्रतिदिन, उससे आपका बुध अनुकूल होगा। शुक्र के लिए क्या उपाय रहता है कि शुक्र जो 8th हाउस में है ये कमजोर हो गए, यहाँ पे सूर्य के पास आके बल कमजोर है उनका। भगवान शिव का दूध और दही से या फिर पंचामृत से अभिषेक करना चालू कर दो प्रत्येक शुक्रवार को। आने वाले 2 महीने में जो भी शुक्रवार पड़े, घर से पंचामृत बना के ले जाओ, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, और इस पंचामृत से शंकर भगवान को स्नान करवाओ। सुगंधित इत्र उनको लगा के आओ। इत्र से, सुगंधित पुष्पों से भी शुक्र मजबूत होता है। कोई भी देवी माँ का, दुर्गा माँ का, या कोई देवी जो होती है पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, उनके मंदिर में हर एक शुक्रवार सुगंधित पुष्पों की माला, मोगरे के पुष्प हो सकते हैं, गुलाब के पुष्प हो सकते हैं, या तो माला या सुगंधित पुष्प वो चढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपके आसपास में सराउंडिंग में कोई भी फीमेल है और वो फीमेल बहुत परेशान है, तो आप महीने में 2 बार कम से कम उनको थोड़ा राशन डोनेट करना स्टार्ट करो। चावल हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, दूध हो सकता है, कुछ खाने पीने के आइटम्स और हो सकते हैं। एक बार आप डोनेट करके देखो, उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और तीसरी चीज़, हर एक व्यक्ति के लिए देखो इष्ट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सुरक्षा हो सभी परेशानियों से, तो आपको कोई एक चीज़ बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र, और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कोई भी एक भगवान का नाम, नारायण हो सकता है, गौरी शंकर हो सकता है, सांब सदाशिव हो सकता है, राम हो सकता है, सीताराम हो सकता है, कोई भी एक नाम उसे पकड़ लो और नियमित आप 6 मिनट या 12 मिनट रोज करना स्टार्ट कर दो। 12 मिनट का नियम अगर आपने ले लिया, 5-7 दिन आप करके देखना, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी दिक्कतें हैं, ये सब दूर होंगी। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और ये ग्रहों का जो इफेक्ट है ये नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आने वाले 7 डेज आपके लिए कैसे जा सकते हैं। इन डेज के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा वीक प्लान कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी खुद की लाइफ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप नहीं जानते हैं कि इस परेशानी का कारण क्या है। विवाह में देर क्यों हो रही है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, बच्चे बात क्यों नहीं सुनते हैं, घर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, इतना कलह क्यों रहता है। इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं मूल में कोई ग्रह छिपा है। वो ग्रह आपके कर्मों को आप तक लाया है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो ये जो ग्रह कारण है परेशानी का, उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जब आप उपाय करोगे, देखो जब आपको पता है कि मुझे यहाँ चोट लगी है, उस जगह अगर आप पट्टी करोगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। हर जगह दवा लगाने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर अपनी कुंडली का कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है तो अपने ज्योतिष में एक प्रश्न कुंडली विधा होती है, उसमें जिस समय कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उस समय के अनुसार या उससे कुछ नंबर बुलवा के उसके अनुसार कुंडली बनती है, जिसमें उनके प्रश्नों का उत्तर होता है। तो आप भी इस तरीके से अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं या फिर एक कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो आइए अब बात करते हैं आने वाले 7 डेज की कि ये 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले 26 तारीख और 27 तारीख मेष राशि के चंद्रमा है। आपकी कुंडली के हिसाब से लाभ स्थान में चंद्रमा का स्थान रहेगा। बहुत ही अच्छा दिन है। प्रॉफिट बढ़ेगा, रिलेशनशिप इश्यूज दूर होंगे, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होंगे आपके पास में। व्यापार करते हो तो डेली का जो लाभ है वो बढ़ेगा। शेयर मार्केट का काम करते हो तो कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कोई ट्रेड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। 28 तारीख 29 तारीख ये उच्च राशि के चंद्रमा 12वें घर में उतने खराब नहीं होंगे, विदेश से लाभ दे सकते हैं। अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो, विदेश का काम है आपका, वहां से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा, मन में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा और सर्दी खांसी जुकाम ऐसी जो बीमारियां हैं उनसे विशेष बच के रहना। क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, वो भी ऑलरेडी जल तत्व है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं कफ और कोल्ड वो बढ़ाता है, और चंद्रमा भी 12वें घर में गया हुआ तो खराब है। 30 तारीख और 31 तारीख बढ़िया है। गजकेसरी योग आपकी इस राशिफल के अनुसार बना हुआ है। सप्ताह में डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, मान सम्मान मिलेगा, लीडरशिप का आपको मौका मिल सकता है, और बहुत अच्छा दिन है। लास्ट 1 तारीख का जो दिन है आपके लिए ये बहुत अच्छा है, ये सबसे परफेक्ट डे है। इस वीक की अगर आप बात करोगे तो 26-27 तारीख
जब लाभ के स्थान में चंद्रमा और एक 1 तारीख, ये 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस 1 तारीख में स्वराशि के चंद्रमा आपके धन के स्थान में है। अटका हुआ रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है। धन के मामले में कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर किसी से झगड़ा हो रखा है आपका, वो झगड़ा सुलझने की नौबत आपकी आएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक राशि के बहुत से लोग इस संसार में होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि राशिफल आपको ऐसा लगेगा जैसे वैसा नहीं जा रहा जैसा जाना चाहिए। लेकिन उस केस में आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है और बाकी ग्रहों का चंद्रमा पे इफेक्ट क्या है। कई बार क्या होता है, जिस किसी व्यक्ति का चंद्रमा वीक होता है ना, मान लीजिए चंद्र ग्रहण योग में पड़ा है चंद्रमा, या एकदम लास्ट डिग्री या स्टार्टिंग के डिग्रीज में चंद्रमा है, तो उस केस में राशिफल बहुत ज्यादा उसके लिए उपयोगी नहीं होता है, या फिर उस केस में सारी चीजें बराबर नहीं होती हैं। तो कुंडली उसके लिए आपको एक बार देखनी चाहिए, दिखवानी चाहिए, और ये पता लगाना चाहिए कि आपके लिए क्या वाकई में चंद्रमा ठीक है या कमजोर है। तो ओवरऑल ये वीक अगर मैं देखूं तो इस वीक में 2 दिन ऐसे हैं जब थोड़ा सा कम समय अच्छा है, बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। हाँ, जो परेशानी 8th हाउस के ग्रहों से बनी हुई है उसके लिए आपको पर्टिकुलर जब तब उपाय करना पड़ेगा। और अगर कोई विशेष दिक्कत आपको आती है, क्योंकि 8th हाउस के मंगल सूर्य का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि ये कभी कभी दुर्घटना परेशानी करवा देता है। सडन प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चलते काम ऐसी रुकावट आ जाती है कि बिल्कुल जाम हो जाता है काम। उस केस में फिर जनरल उपाय से काम नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलर अपनी कुंडली एक बार दिखवानी पड़ेगी और स्पेसिफिक उपाय देखना पड़ेगा, तब आपका समाधान उससे हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेज पे नए हो, फर्स्ट बार आए हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो। आपके जो भी दोस्त जिनका नाम के से स्टार्ट होता है या मिथुन राशि है, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। आजकल एक हाइक का बटन भी इसमें आ गया, आप हाइक भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। नमस्कार।